सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम शिखर बोरा है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है टीएन्स इंटरनेशनल। साथ ही साथ आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे वन ऑफ द सिस्टम में जिसको बोलते हैं आईडी नेट। हम उसे फुल फॉर्म हमारी है इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क में आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का मैं वेलकम करना चाहूंगा और स्पेशली मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में। जैसे कि मेरा नाम शेखर बोरा है एंड आई एम द सिल्वर लॉयन इन टीएन्स इंडिया। और बात आती है इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग हम बोलते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब शुरुआत इस इंडस्ट्री में हम आए तो हमें भी नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होगा। हमें ये भी नहीं पता था कि कुछ होगा भी, चांसेस का भी नहीं पता था। बट एक ही चीज थी कि दिल से इच्छा थी कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। और जिंदगी में सिर्फ मौके की तलाश थी। वही मौका हमें मिला इस इंडस्ट्री में आज से 9 साल पहले। और मैं बताना चाहूंगा, ठीक 19 साल की एज थी इस इंडस्ट्री में आने से पहले। और जब 19 साल की एज थी उससे पहले कहते हैं ना कि पढ़ाई तो चल ही रही थी, बट कहीं ना कहीं जब उस पढ़ाई को हम कर रहे थे ना, तो हमें समझ में आया कि अगर हम उस पढ़ाई को करते करते भी जो डिग्री हम लेने वाले हैं उसमें जो इनकम हमें मिलने वाली है, मुझे लगा कि ये शायद आज बिना पढ़े भी मिल सकती थी। फिर मुझे लगा कि अब करें तो करें क्या। और मैं कहता हूं ये इंडस्ट्री जो है ये पावर देता है सपना देखने की। क्योंकि मैं ड्रीमर था। मैं कहता हूं कि एक ही सपना था, मेरे को घूमने और फिरने का शौक था। मुझे था कि जिंदगी में सिर्फ मुझे यहीं तक नहीं रहना जहां मैं रहता हूं, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। मुझे हर एक कोना देखना है दुनिया का। बट मैं कुछ ऐसे काम की तलाश में था कि कहीं से भी एक मौका मिल जाए जहां से मैं पूरी दुनिया को देख सकूं और घूमने के भी पैसे बन जाए। और उतने ही दौर पे जब ये टाइमिंग चल रही थी, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि एजुकेशन में हमेशा जब भी मैं बताना चाहूंगा कि कंफ्यूजन रहती है। क्योंकि हमने कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, ट्वेल्थ हमने पास आउट की, फिर हम कॉलेज में आए, फर्स्ट ईयर किया। तो बीकॉम सेकेंड ईयर से हम थे। तो बीकॉम जब चल ही रहा था, फर्स्ट ईयर क्रॉस हुआ, सेकेंड ईयर शुरू हुआ, तो फर्स्ट ईयर में तो पूरी मौज ली। बट सेकेंड ईयर तक आते आते समझ आ गया कि बीकॉम करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। बट सेकेंड ईयर में जब हम आ गए, और इन दैट सिचुएशन मुझे जो अपॉर्चुनिटी की तलाश थी वो पूरी हुई। कि मुझे मुझे मौका मिला पाल सर से मिलने का। और हम सर के साथ बैठे। सर ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया कि शेखर, क्या तू पूरी दुनिया घूमना चाहता है या सिर्फ इस हरियाणा में ही घूमना चाहता है? तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा आप तो पूरी दुनिया घूमते हैं, मुझे भी पूरी दुनिया घूमनी है। आप बताएं कि ऐसा कौन सा तरीका है या ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से मैं पूरी दुनिया को घूम सकता हूं। मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि शेखर, एक काम कर, एक प्रोग्राम है, उसको देखो, उसको समझो, अगर समझ में आए ना फिर बैठना कि हाँ आपको कुछ करना है। तो वही चीजें थी कि मैं एक प्रोग्राम में गया जहाँ पे भीड़ थी। और ऑलमोस्ट उस भीड़ में हम तो कुछ भी नहीं थे, हम सिर्फ उसको देखने गए थे। और जब मैं उस प्रोग्राम में गया, मैं उस प्रोग्राम को जब मैं देख रहा था अपनी आंखों से, तो सही बताऊं तो मुझे कुछ नहीं समझ आया। मुझे नहीं पता चला क्या चीजें हैं, कितनी बड़ी ये कंपनी क्या है। बस सुन रहा था कि हाँ चल रहा है चल रहा है। कंपनी का प्रोफाइल बताया गया, कंपनी के प्रोडक्ट्स बताए गए, कंपनी का प्लान बताया गया, सब सर के ऊपर से गया। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि शायद मैं कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ और कहीं ना कहीं ये मेडिकल स्ट्रीम है जो शायद मेरे तो बिल्कुल ऑपोजिट है। और वही चीजें थी उसी दौरान मुझे मौका मिला एक स्लाइड देखने का। वहां पे एक स्लाइड चली जिसने मुझे मजबूर किया कि नहीं, इस काम को करना चाहिए। वो स्लाइड जो आप सभी ने देखी, वो स्लाइड जो शायद सबके रोंगटे खड़े कर सकती है। और ऐसी स्लाइड जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज कंपनी का नाम दर्ज किया गया। क्योंकि 8 मई 2015 की वो न्यूज थी जहां पे एक कंपनी 6400 लोगों को लेकर फ्रांस गई। और वही 6400 को महसूस करते ही मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग थे जो टूर अचीवर थे। वो बता रहे थे कोई 2 टूर, दो 4 टूर, कोई 5 टूर, मतलब इतने कंट्रियां लोग घूम के आ चुके हैं। तो उस टाइम पे जब मैं लोगों को देख रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि जब 6400 लोग जा सकते हैं, जब इतने लोग जा सकते हैं,
तो हम क्यों नहीं। फिर वहां पे मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां पे प्रोफेसर टाइप के लोग थे, बिजनेस मैन टाइप के लोग थे, या जॉब क्विटर थे जो जॉब छोड़ के फुल टाइम इस काम को फुल टाइम कर रहे थे। बट उसमें से एक शख्स जिसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को इस काम को करना चाहिए, क्योंकि एक शख्स था, उन्होंने कहा भाई साहब हम अंगूठा टेक है, बट आज मैं इस कंपनी से 4 कंट्रियों के टूर होके आ चुका हूं। तो बस उनकी ये बोली से मेरे को समझ आया कि देखो मैं औरों से बेटर नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि मैं इनसे बेस्ट कर सकता हूं। तो वहीं से हिम्मत आई मेरे को कि मुझे इस काम को करना है, और तभी मेरी शुरुआत हुई। और जैसे कि कहते हैं ना कि क्योंकि इस काम से पहले जिंदगी में कोई नौकरी नहीं की है, कोई बिजनेस नहीं किया है, ना बिजनेस जैसी समझ थी। और वहीं पे किसी कहते हैं ना प्रोफेसर थे, उन्होंने एक ही बात बोली थी, कहते कोई भी काम जीवन का अगर आप करना चाहते हो ना, तो एक ही चीज है, उस काम को करो। जितने लोगों ने जो सीखने की कोशिश की, उन्होंने उस काम को सीखा हमेशा। जो आज भी कुछ चीजों को नहीं सीख पाए, कुछ लोग हैं जो खाना बनाना नहीं सीख पाए अभी तक, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं। कुछ लोग हैं जिनको अभी गाड़ी चलानी नहीं आती है, क्यों नहीं आई? बिकॉज उन्होंने कोशिश ही नहीं की। कुछ लोगों को तैरना नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। बट जिनको आता है, उन्होंने बहुत बार गलत खाना बनाया, खाना खराब किया, बहुत बार वो डूबे, बहुत बार राइट लेफ्ट ड्राइविंग सीट पे हुआ। बट एक ही उनका टारगेट था कि मुझे उस काम को सीखना है। इसलिए आज जितने लोगों को खाना बनाना आता है ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश की, लगातार की, हार नहीं मानी। सेम एज इट इज जिनको गाड़ी चलानी आती है ना, उन्होंने लगातार कोशिश की। जिनको तैरना आता है ना, उन्होंने लगातार कोशिश की। ये नहीं देखा कितनी बार डूब रहे हैं। तो मुझे उसी इसी एग्जाम्पल से मुझे समझ आया कि जब करना ही है तो कोशिश क्यों नहीं की जाए। और जब इतने लोग कह रहे हैं कि कोशिश करने से काम हो सकता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं? जब इतने सारे लोगों के साथ हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं? तो बस इसी सोच के साथ, इसी माइंडसेट के साथ मैंने इस काम को शुरुआत की। और मैं ठीक वापस आया, मैं सर के साथ बैठा, मैंने सर को बताया कि मुझे इस काम को करना है, और आप मुझे बताएं कि इस काम को मेरे को करना क्या होगा, मेरे को क्या कैसे बताना होगा लोगों को। तब मेरे सामने एक चैलेंज आया। वो चैलेंज ऐसा था कि जब प्रोग्राम में था ना, तो वहां डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, जो हमारे कंपनी का एक गोल्ड प्रोडक्ट है, जिसको मैं टीएन्स एरीज सैनिटरी नैपकिन बोलता हूँ। क्योंकि स्कूल टाइम में, एजुकेशन फील्ड में एज अ स्टूडेंट, हमें कभी बताया नहीं गया कि पीरियोडिक प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि वो सिर्फ गर्ल्स को ही बताते थे, और आइदर बिल्कुल अलग करके। तो हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है, या ऐसे भी कुछ पैड्स आते हैं। क्योंकि उस दौरान मुझे सिर्फ ऐसे ही फील आ रहा था कि ये तो एक टिश्यू पेपर है, और मे बी ये हर रेस्टोरों में, हर हर जगह ये काम आ सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये चीज तो बिकने वाली है और आराम से बेच लेंगे। बट जब सर के साथ में बैठा फर्स्ट टाइम, आफ्टर मैंने उस मीटिंग को वॉच करके मैं आया, तो सर ने अपने हाथों से मुझे उस सैनिटरी पैड के बारे में बताया। और जब मैं उनकी बातें सुन रहा था, तो मानो ना मानो, पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। ये नहीं समझ आया कि ये कैसे मैं बताऊंगा। बट कहीं ना कहीं एक अंदर का मन होता है ना, वो ये देख रहा था कि जिस तरीके से जो पॉइंट सर बता रहे हैं, ये फैक्ट है कि हर घर में एक बेटी है, एक माँ है, हर घर में। और मैं कहता हूं कि सैनिटरी नैपकिन की जरूरत हर एक घर के अंदर है, चाहे वो इंडिया में है चाहे आउट ऑफ इंडिया है, हर घर में ये नैपकिन चाहिए। तो वही चीजें थी, जमीन तो हिल गई, बट सर को देख के ना दिल पक्का कर लिया कि जब सर कर सकते हैं ना, आज जो हमसे पहले ऑलरेडी इस काम से इतने सक्सेसफुल है, जिन्होंने अपना नाम बना रखा है, जो आज इस इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, जब वो मुझे बता सकते हैं, तो मैं दुनिया को क्यों नहीं। और जब ये प्रोसेस खत्म हुआ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हुआ, तो सर ने एक ही चीज बोली कि शेखर, क्या पूरी दुनिया देखना चाहता है? मैंने कहा बिल्कुल। कहते अगर ये नैपकिन तूने हर घर तक पहुंचा दिया, तो जिंदगी भर तू पूरी दुनिया घूम सकता है। तो बस इरादे पक्के कर लिए कि जब सर ने बोल ही दिया है, तो क्यों नहीं। तो निकल पड़े अपने रास्ते पे। और मैं बताना चाहूंगा, बहुत डर के फर्स्ट डेमो जब मैंने खुद से किया, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने वेट नहीं किया। और मुझे पता था मेरे अपलाइन ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल है ना, कि उन वो नहीं आ सकते हैं, चाहे वो कोशिश कर ले। क्यों? आज उनकी टीम बहुत बड़ी है,
मुझे पता था ये मुझे सीखना है, मुझे करना है। और सर ने हमेशा एक ही चीज मैंने सीखी है, सर की एजुकेशन, जो सर हमेशा समझाते हैं, कहते हैं मैं खिलाना चाहूं ना तो एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, 10 बारी खिला सकता हूं, लेकिन अगर तू खाना सीख गया, अपना खाना बनाना सीख गया ना, तो जिंदगी भर खाएगा। तो ये चीजें भी हमें समझ आ गई कि करना तो खुद पड़ेगा। तो यही सोच के हम निकल पड़े। सबसे पहला डेमो अगर मैं बात करूं, तो कहते हैं ना कि जीवन में कोई भी चीज अगर एक इंसान को मिलती है ना, वो सबसे पहले किसको बांटने के लिए देता है? वो सबसे पहले अपने दोस्तों को ढूंढता है। वो घर वालों को नहीं ढूंढता, वो सबसे पहले अपने दोस्तों को ढूंढता है। सेम एज इट इज हमने भी अपने दोस्तों को ढूंढा। जो भी हमारे गर्ल्स, मतलब जितने भी फ्रेंड सर्कल में हमारी गर्ल्स थी, हमने उनको बोला कि भैया एक घर में आ जाओ, मैं एक डेमो करके दिखाऊंगा, कुछ चीजें मेरे को आपको दिखानी है। वहां भी मैंने उन्हें क्लियर नहीं बताया कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ, क्या समझाने वाला हूँ, बट मैंने उनको एक ही चीज बोली कि आप आ जाओ, मैं कुछ बताने वाला हूँ और आप समझना क्या चीजें। तो बहुतों को बताया, तो उनमें से चार पांच जो थे वो आ गए। उनके सामने मैंने कैसे तैसे, मुझे पता है कि वो डेमो मैंने कैसे दिया, क्योंकि बहुत डर के, बट कॉन्फिडेंस था, क्योंकि सर ने बोला था किसी को नहीं पता इस नैपकिन के बारे में जितना तेरे को पता है, बस ये याद रखना है हमेशा। तो बस वही चीजें जितना आता गया उतना बताता गया। सिर्फ यही था कि रुकना नहीं है, बोलते जाना है जब तक डेमो खत्म नहीं होता। तो पहला डेमो करते करते भी मुझे लगभग, अगर मैं बात करूं, आधा एक घंटा लग गया था। जो मुझे याद है कि मतलब आज की डेट में, मतलब बहुत लोग हैं जो आज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हार्डली लेते हैं डेमोस्ट्रेशन करने में। बट मुझे याद है कि जब मैंने डेमो किया था, तो ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स मुझे लगे थे उस पूरे डेमो को करने में, क्योंकि कहीं से वो फट नहीं रहा था, कहीं से चिप का दिक्कत हो रहा था, चिप का डेमो प्रॉपर नहीं समझाना आ रहा था, चिप में गलतियां मैं कर रहा था। और कहीं ना कहीं दोस्त होते हैं जो छेड़ते हैं, आप समझना ना, कि भैया हंसी तो आ रही थी क्योंकि जब मैं डेमो कर रहा था वो हंस रहे थे, बट मुझे पता था भाई साहब मुझे रुकना नहीं है, मुझे कैरी ऑन रखना। बट वो मेरा पहली लाइफ का पहला डेमोन्स्ट्रेशन था जो मैंने अपने दोस्तों के बीच में किया। और बहुत, मतलब मैं कहता हूं कि मजाक बहुत बना। बट एक चीज थी कि उस डेमो को देख के ना, बाद में लास्ट में जब वो डेमो खत्म हुआ, तो वो लोग पैकेट तो लेके गए, चाहे कितने भी हंसे। तो ऐसी जर्नी की पहले डेमो की शुरुआत। और क्लियर था कि जब और भी डेमो मैंने किए, तो मैं बताऊं, 19 साल का लड़का सैनिटरी पैड लेके आपके घर पे आ जाए ना, मतलब आज भी ये प्रॉब्लम रहती है कि कई जगह ऐसा भी होता है कि लोग उठ के चले जाते हैं, कई जगह आपको भागना पड़ता है, क्योंकि कई जगहों से हमें उठाया गया कि हमने नैपकिन निकाला, हमने नैपकिन दिखाना शुरू किया, पता चला खड़ा कर दिया और भैया जाओ। भाई साहब ये नहीं देखना है हमें, ये नहीं समझना है हमें, नहीं समझते थे। कईयों जगह ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस हुई। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार हमें ऐसा हुआ। लेकिन कुदरती जहां मौका मिलता था हम रुकते नहीं थे। हमने, मुझे याद है स्टार्टिंग के कुछ डेमो जहां जहां मैं करता गया, लोग नैपकिन तो ले रहे थे, बट मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। बट कुछ डेमो करने के बाद कुछ लोगों के कॉल्स आए, फोन कॉल्स आए। और जब कॉल्स आए तो उन्होंने बातचीत की। उनमें से कुछ ऐसे फैमिलीज थी जिन्होंने बताया कि हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को ये प्रॉब्लम थी। वो पिछले हर महीने 15 15 दिन, हर महीने के 15 दिन, ये समझ लो वो प्रॉब्लम में रहती थी, क्योंकि 5 7 दिन, 8 दिन उनको होने में हो जाते थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसको ठीक करने में भी 4 5 दिन लग जाते थे। तो लगभग महीने के 15 दिन वो प्रॉब्लम को झेलती थी, यानी कि साल के 6 महीने। लेकिन जब से उन्होंने नैपकिन को पहली बारी से उन्होंने यूज करना शुरू किया, वो प्रॉब्लम उनको फर्स्ट टाइम से उनको होनी बंद हो गई। तो कईयों रिजल्ट हमारे पास जब ऐसे आए ना, तो हमारा दिल, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया। हमें क्लियर हुआ भाई साहब, ये चाहे कुछ भी हो रहा है, ये नैपकिन जो है ना, ये हमारे पास सबसे बेस्ट हथियार है। किसी को भी ये हर घर में जा सकता है। और वहीं से करते कराते डेमो की जर्नी शुरू हुई। मैं डेमो दिखाता था। और जैसे कि आप सबको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान, जो हमारे पास प्लान है, वंडरफुल प्लान है। बट मैं बताऊं, मैं लोगों को डेमो देता था, फिर मैं लोगों को प्लान देता था। डेमो देने में मेरे को आधा घंटा लगता था, प्लान देने में मेरे को 2 घंटे लगते थे। मैं जहां बैठता था, पता चलता है 3 3 4 4 घंटे में बैठता था, और लोग सुनते भी थे। आप समझना ना। बट ये था कि जुड़ते नहीं थे। बहुत टफ होता था जोड़ना। लोग नहीं जुड़ पाते थे, लोग समझ ही नहीं पाते थे। और जब मैं जोड़ने जाता था, मेरे को याद है कि हमने पहले 6 महीने में 400 से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हमने किए। चाहे वो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो घर है,
होम टू होम है। हमारा टारगेट फिट रहता था कि डेली 1 2 3 डेमो हमें करने हैं खुद से। और मैं बताऊं, बहुत लोग अभी भी रुक जाते हैं। आज गर्मी हो गई तो लोग घर पे बैठ गए। मैं बताऊं, हमें तो गर्मी नहीं लगती थी, ना सर्दी लगती थी, ना बारिश को हम देखते थे। हमें क्लियर होता था भैया निकलना है। क्यों? क्योंकि हमें टूर करना है। और टूर से भी बड़ी चीज है कि अगर मैं बात करूं, एक 19 साल की एज में ना, हम घर वालों से भी मांगते थे ना तो हमें नहीं मिलता था। मैं आपको बताऊं, हमें पता होता था अगर हमें 100 रुपए चाहिए ना, तो हम 500 रुपए मांगते थे। हमें पता है 500 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, कर कुरा के वो 100 रुपए मिल जाएंगे। तो इतने ही मिलते थे, उससे ज्यादा जेब में नहीं होते थे। और जब बात आई डेमो की, तो डेमो से एक चीज मैंने देखी थी कि जब भी मैं डेमो करता था, नैपकिन बिकता था तो उसमें प्रॉफिट बनता था। ना ना करके हम 5,000 10,000 15,000 अपने आप से कमा लेते थे। उस चक्कर में हमें घर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं बताऊं, मैं उसमें राजा होता था, मैं अपने आप को राजा बोलता था। क्यों? क्योंकि अब मुझे यह समझ आ गया था कि शायद मुझे घर वालों से नहीं मांगना पड़ेगा, मुझे किसी और से नहीं मांगना पड़ेगा। ये मेरी मेहनत की कमाई है। सेम एज इट इज है कि सबसे पहले आपने अपने आप को चेक करना है। जैसे कि हमें, तो मैं पहले दिन से था कि मेरे को पैसे बनाने थे, इसलिए मैं निकलता था। जितनी जरूरत होती थी उतना काम हम करते थे। फिर हम नहीं देखते थे कि रात हो रही है, दिन हो रही है। क्योंकि कईयों जगह बहुत सारे लीडर्स हैं जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं आज इस पैनल में, उनके साथ भी यही हुआ है। हमारे साथ भी यही हुआ है कि पता चल रहा है हम रात के 2 2 बजे भी हम डेमो कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आप समझना, लोग बैठे हुए हैं हमारे इंतजार में, कोई आएगा उनको कुछ दिखाएगा। लोग बैठे होते थे। तो ऐसे ऐसी शुरुआत हमारी हुई। और 6 महीने में अगर मैं बात करूं इस काम में, नेटवर्क मार्केटिंग, आज बहुत लोग इसको लेके पॉजिटिव हैं, बहुत लोग अभी नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि ये है क्या एक्चुअली। कहते हैं ना, हवा की बातें चल रही है। क्योंकि मेरे को याद है कि हमारे घर में फादर जो थे उनको पसंद नहीं है, उनको लगता था ये टाइम वेस्टिंग है। उनको लगता था ये वही करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है। और वो हमेशा एक ही चीज सिखाते थे, पढ़ लो लिख लो अच्छी नौकरी करो। जितना अच्छा पढ़ोगे उतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो कोई नहीं, कहते हैं ना, कोई नहीं देखता फिर। तो हमें भी लगता था। और जब मैंने शुरुआत की तो उनको हमने इतना नहीं बताया था कि शुरू हो रहा है, ये कर रहे हैं। बट कुदरती, कहते हैं ना, हमारी मदर जो थी वो हाउसवाइफ थी, उनको पता नहीं था कि बिजनेस क्या होता है, क्या चीजें होती है। बट जब मैंने उनको समझाया कि देखो अभी आपका बेटा जो है ना, इस काम को करने से सक्सेसफुल हो जाएगा, वो पूरी दुनिया घूमेगा, लाखों रुपए आएंगे, तो कैसा लगेगा? तो उनको फीलिंग आई कि नहीं, मेरा बेटा भी करेगा। तो वही चीज मैंने उनको बोली, भैया आप फादर जी को बोलना शाम को आएंगे, उनको समझाना कि वो मुझे इस काम को करने दें। तो ग्रेजुअली रात आई, शाम को बातें हुई। और करते कुराते अब मम्मी को कैसे रोके, तो कहीं ना कहीं वो मान भी गए, चीजें भी हुई। बट जब हम इस करियर में थे, मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि जब वो मान भी गए ना, हम डेली घर जाते थे तो डेली एक ही बात होती थी, कितने लोग जुड़े, कितने पैसे कमा लिए, कुछ नहीं होता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, डेली सुनना होता था कि इधर नहीं उधर नहीं, ये नहीं वो नहीं। और मैं बताऊं, 6 महीने हो गए थे। पहले 6 महीने तक मेरे साथ, मैं कहता हूँ, गिनती के 2 4 5 लोग जुड़े थे। और वो 5 लोग भी ऐसे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपके साथ होता है या सबके साथ हुआ होगा ये, कि स्टार्टिंग के कुछ लोगों के साथ तो खुद भागना पड़ता है। हम भाग रहे थे तो वो भाग रहे थे। हम जिस दिन घर पे थे उस दिन पता चलता वो भी घर पे है। हम कहीं और भाग रहे हैं, पता चल रहा है हम और डेमो में जा रहे हैं, पता चला वो फिर भी घर पे। तो मुझे ये पता था कि वो ऐसे लोग थे कि उनको खींच खींच के ले जा के हमें उठा उठा के हमें काम करवाना पड़ता था कि भैया चल लो हमारे साथ, मेहनत कर लो, है कुछ पैसे मिल के कमाएंगे। बट मैं बताऊं, सारे लोग पैसे नहीं कमाना चाहते। क्योंकि अगर कमाना चाहते तो शायद वो घर पे नहीं बैठे होते, वो निकले हुए होते। तो यही चीजें हैं कि स्टार्टिंग के 6 महीनों में बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए, रुके नहीं। और यही चीजें हैं कि कभी कभार तो ऐसी सिचुएशन भी आती थी कि समझ ही नहीं आता था कहाँ डेमो करें। बट एक ही चीज थी, हमें ये पता था कि कोई भी घर में जाओगे ना, प्यार से 2 बातें करोगे, स्माइलिंग फेस रखोगे, कोई मना नहीं करता है। आप प्यार से बात करना तो सीखिए। प्यार से, हंसी से, एक तहजीब से, अगर आप किसी भी घर पे आप नॉक भी करोगे ना, आप उनको बोलोगे क्या आप मुझे 10 मिनट दोगे, मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है। मैं बताऊं, कोई घर वाले मना नहीं करते। आप कोशिश तो करो। जब आपको लगे ना कि सर दुनिया ही नहीं है, दुनिया में लोग ही नहीं है, पता नहीं सर कहाँ डेमो करे, हर जगह डेमो कर दिया, मैं कहता हूँ पहले अपनी गली आगे और पीछे क्या आपने वहां डेमो किया? अगर वो कर लिया, अपने सेक्टर को छोड़ के दूसरा कोई सेक्टर में घुस जाओ ना,
क्या आपने वहां डेमो किया? लोग ही लोग हैं, अभी तक नैपकिन हर घर तक नहीं पहुंचा है। और मैं बता रहा हूं, अगर आपको पहुंचाना है तो निकलना पड़ेगा, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस डालना पड़ेगा। जैसे कि आपने, मैं बताऊं, जब हमने नैपकिन का डेमो देखा था ना, जो मेरे पहले दिन का कॉन्फिडेंस था कि ये नैपकिन मुझे दिखाना है, वही कॉन्फिडेंस चाहिए लोगों के घर तक जाने का। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया, मैं बता रहा हूं, आपको मजे आ जाएंगे पैसे कमाने में। आपको कभी हिच नहीं होगी। अक्सर लोगों को हिच होती है, मैं कैसे घर में चले जाऊं किसी के, कैसे मैं किसी से बात कर लूं, कैसे मैं हेलो बोल लूं। हेलो बोलने में भी लोगों को डर लगता है, मैं बता रहा हूं, ये होता है। और आपको ये रहता है सर अभी तो लोग खत्म है, मैं बता रहा हूं लोग खत्म नहीं है। दिक्कत सोच की है, दिक्कत दिमाग की है। अगर, क्योंकि उस टाइम पे हमें भी लगता था कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, बट हमें बोला गया था भैया डेली के 2-3 डेमो करने ही हैं, डेली के आपको 200-500 रुपए बनाने ही हैं। और मैं बताऊं, बनते थे। मैं सुबह से निकल जाता था और रात को हम आते थे, क्लियर होता था। और जब आप अपने घर से एक दिन बाहर रहोगे ना, नहीं होगा डेमो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन बाहर रहो, नहीं होगा डेमो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 10 दिन बाहर रहोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बाहर निकले हो, आप उस एनवायरमेंट में गए हो जिस एनवायरमेंट में लोग हैं। लेकिन आप जब लगातार बाहर जाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे बाहर निकलने में, 100% है कि आपको लोग मिलेंगे, आपके डेमो होंगे। और मैं बताऊं मेरी थ्योरी जो मैं समझ पे आया है, मैं स्टार्टिंग में सेल्स में रहा। क्यों रहा? अक्सर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, सर हमसे तो बेचा ही नहीं जाएगा, हमसे तो ये नहीं होगा, सर हम कैसे दिखाएं, हम कैसे समझाएं, हमें तो अप्लाई नहीं चाहिए, वही हमारा डेमो करे। मैं बता रहा हूं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम सेल्स में क्यों रहे, क्योंकि इस काम से पहले जैसे मैंने बताया कि मैंने जिंदगी में कोई और काम नहीं किया। मुझे नहीं पता था कैसे बातें करनी होती है, कैसे समझाना होता है, और कैसे तरीके के लोग होते हैं, क्या उनका मूड होता है, कैसे लोग बिजनेसमैन होते हैं, कितने लोग हैं जो पैसे होते हुए भी बिजनेस की सोच नहीं रखते हैं, कैसे लोगों को कन्वर्ट किया जाए, कैसे लोगों को अपीलिंग किया जाए। तो ये हमारी स्टार्टिंग की एक चीज थी जो मेरे अंदर वो समझ नहीं थी। लेकिन मैं बताऊं, इस सेल्स ने मुझे सिखा दिया, क्योंकि मैं जहां भी जाता था अलग तरीके के लोग मिलते थे, मेल्स मिलते थे, फीमेल्स मिलते थे, हर बैकग्राउंड के लोग मिलते थे, चाहे वो नौकरी वाले थे, चाहे वो बिजनेसमैन थे, चाहे वो प्रोफेशनल्स थे। मैं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट में गया जहां, मैं बता रहा हूँ ना, हम तो उस टाइम सेकेंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे, लेकिन मेरे को पता है कि हम इंस्टीट्यूट में जब गए, हमने अपना डेमो प्रेजेंटेशन दिया, तो इंस्टीट्यूट वाले तालियां बजा रहे। हमने कहा यार अभी तो हमने पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन आज वो प्रोफेसर हमारे लिए तालियां बजा रहे। तो इस सेल से, इस डेमोन्स्ट्रेशन से, मैं यही बोलता हूं कि डेमो इसलिए नहीं करना है कि भैया बेचना है, इसलिए करना है कि आपके अंदर सुधार हो। और मैं बोलता हूं यहाँ पे हर चीज है, लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल्स, कहते हैं ना कि जो भी आप करोगे, आप जैसे भी करते हो ना, लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आप कर रहे हो वैसे लोग आपको करना शुरू कर देंगे। आप डेमो करना शुरू करोगे, आपको अपने जैसे लोग मिलते जाएंगे, वो भी डेमो करना शुरू कर देंगे। तो सेम एज इट इज था कि यहाँ पे हम शुरू हुए, हमने डेमो किए, और बिना थके हारे हम लगे रहते थे। और सही बताऊं, स्टार्टिंग में डर लगता था डेमो करने में, फिर उसके बाद मजे आने शुरू हो गए, और मजे के साथ पैसे आने शुरू हो गए ना, तो ऐसा लगता है डेमो तो भाई साहब हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया। और मुझे आज भी, मैं ईगो नहीं बोलता इस चीज को, बट मुझे प्राउड होता है कि अगर कभी कंपनी ने डेमोन्स्ट्रेशन निकाला ना कि भैया नैपकिन के डेमो पे कोई इनाम निकले, तो मुझे ये यकीन है कि सबसे बेस्ट डेमो मैं करके दिखा सकता हूँ। मतलब मुझे ये है, क्यों, हमने इतने डेमो दे चुके हैं। तो सेम एज इट इज है कि आपको बेस्ट बनना है, क्योंकि जब आप डेमो दे रहे हो लोग आपको देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज किसी को सेल्स, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ, वो लोग जुड़े स्टार्टिंग में जिनको कुछ नहीं आता था, हाउसवाइफ्स थे जो कभी घर से नहीं निकले हैं। मुझे याद है, मैं उनको बताता था कि देखो मैं भी आपकी तरह ही हूं, आप घर पे रहे हैं, मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, आपने भी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, मैंने भी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे मेरी तरह तो 100% है आपका काम होगा। लेकिन उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, जो मैं कर रहा हूं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मेरी तरह फॉलो करते गए, 100% है आपका काम होगा ही होगा। ऐसी जर्नी शुरू हुई। और मैं आपको बताऊं, 6 महीने मैंने बताया ना, कुछ नहीं हुआ, नहीं जुड़े लोग, आप सुना, नहीं हुआ कोई टूर। और ऐसा हो गया कि पेरेंट्स जो थे, फादर थे, तो वो ज्यादा बोलते थे, अब 6 महीने तक रिजल्ट ना आए ना,
तो जो भी है, क्योंकि हर घर में ये प्रॉब्लम आती है, हमारे भी थी, आपके भी होगी। किसी के हस्बैंड की प्रॉब्लम होगी, किसी के मदर की प्रॉब्लम होगी, किसी के फादर की प्रॉब्लम होगी, किसी के बगल वाले की, किसी के दोस्त की। तो होंगे आपकी लाइफ में भी ऐसी ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत प्रेशर कर रहे हैं कि छोड़ दो इस काम को, बहुत हो गया, 4 महीने कर लिए, 6 महीने कर लिए, 1 साल कर लिए, भाई साहब कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, ये लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। और कुदरती, मैं पालसर के साथ बैठा, वापस से मैंने उनको पूछा बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं कैसे बोलूं उन्हें, कैसे मैं बात करूं उनसे। मैंने उनसे एक दिन बैठा, क्योंकि आप खुद सोचना कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे ना, और आपको डाउट हो रहा है कि मेरे साथ क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रही हूँ, क्यों मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आपने क्या किसी से ये क्वेश्चन किया? पता चलता है आपने पूछा किससे? अपने दोस्त से कि यार देख, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं। वो क्या सलाह देगा आपको? कुछ नहीं देगा। आपके घर वाले आपको कुछ सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि वो इस काम में आए ही नहीं है। इस काम की बेस्ट एडवाइस वही दे सकता है जो आज आपको इस काम में लेके आया है, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि जो आपको लेके आया है उसके पास भी सेम वही एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूं उनकी अपलाइन के पास जाओ। जो भी आपकी टीम के गोल्ड लॉयन है, याद रखना, जो भी आपकी टीम के गोल्ड लॉयन है, अपर से अपर चले जाओ। जब आपको कोई गोल्ड लाइन है, उनके साथ बैठ के यही समझाना है कि आपके साथ क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि मैं भी जब बैठा था तो मुझे याद है मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि नैपकिन तो मैं बेच रहा हूं, नैपकिन तो निकल जाता है, बट लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते। मैंने प्रोग्राम में देखा था, लोग बोलते हैं कि बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। आप आज भी सुनते होंगे पैनल में हम बोलते हैं कि जुड़ते हैं लोग, बट बहुतों को डाउट रहता है कि पता नहीं कैसे जुड़ते हैं यार, हमारे साथ तो नहीं जुड़ रहे हैं, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है ऐसा। मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे हमारे साथ भी यही सिचुएशन थी। और मुझे याद है कि उस सिचुएशन में सर ने एक चीज बोली कि पहले तो आप अपने अंदर बदलाव देखिए। देखो, आप कुछ नहीं कर रहे, लोग तो वैसे ही नहीं जुड़ रहे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ये नहीं होता है कि आपने 10 दिन काम किया, आपने 15 दिन काम किया, आपने सिर्फ 1 महीना काम किया या 2 महीना काम किया, इससे नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, मैं बता रहा हूं, पता चला 2 दिन काम किया, 10 दिन की छुट्टी ले ली, फिर 4 दिन काम किया, 10 दिन की छुट्टी ले ली। इसको काम करना नहीं कहते, इसको मौज करना कहते हैं। और वो मौज में लोग नहीं जुड़ते हैं, लोग उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जो इस काम के लिए बड़ा सीरियस होते हैं। तो मैंने सर के साथ मैंने, क्योंकि आज भी हम फोटोज, आप सब किसी ना किसी ग्रुप के अंदर हैं, उस टाइम भी हम ग्रुप में होते थे, और हम ग्रुप क्रिएट करते थे, अपना ग्रुप क्रिएट करते थे। हम वहां डालते थे डेली के डेमो, कभी एक बंदे को दिखा रहे हैं, कभी 4 को दिखा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, तो वो फोटोज हम कलेक्ट करते थे। तो मैं जब सर के साथ बैठा, मैंने सर को एक ही चीज बोली कि सर, मैं इस काम को, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं। मैं समझा तो रहा हूं, आज मुझे ये तो पता है कि मैं इस नैपकिन को निकाल सकता हूं, लेकिन लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे कि वो मेरे साथ काम करें। क्योंकि अक्सर मैं उस टाइम पे यही होता था, एज एक तो छोटी होती थी, क्योंकि एज का भी बड़ा फैक्टर रहता है, और लोगों को लगता है मेरी प्रॉब्लम ही ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ सबकी प्रॉब्लम खतरनाक है। आपका हो सकता है एज अ फीमेल आपकी चैलेंज हो सकता है एज अ हस्बैंड आपका चैलेंज हो सकता है एज अ मदर आपका चैलेंज हो। मैं कह रहा हूँ एज अ स्टूडेंट मेरा चैलेंज था। आपका पता नहीं क्या चैलेंज है, बट ये चैलेंज होगा। बिना चैलेंज के सक्सेस नहीं मिलती है। और वही चैलेंज था, मैंने उनको बोला कि इस काम को मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोगों से मैं बात करता हूँ, लोगों को मैं प्लान भी दिखाता हूँ। जब मैं उनसे बात करता हूँ 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, लोग हंसते हैं मेरे पे। लोग बोलते हैं क्यों पागल बना रहे हैं। लोग मेरी बातों को नहीं सुनना चाहते थे। तो मैंने उनको बताई ये चीजें कि ये मेरे साथ हो रही थी, कि मैं लोगों को पास जाता था, लोग नहीं समझते थे। और उनको तो यही समझ आता था कि 5-10 हजार रुपए सफिशियंट है। मैं जब लोगों से मिलता था ना, तो मुझे ये दिखा दुनिया में कि भैया आज तो लोग 20 हजार 10 हजार की नौकरी करने वाले लोग बड़े खुश हैं, और चाहिए बहुत कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों 10 हजार में वो सेटिस्फाइड कोशिश करते हैं कि सेटिस्फाइड है। मैं बताता हूँ 10 हजार से होगा क्या, हमें लगता था। तो मैंने सर से बात की, सर ने मेरे को एक ही चीज बोला कि शेखर, जब तू इस काम में आया था ना, तुझे बोलना नहीं आता था, तुझे बातें नहीं आती, तुझे समझाना नहीं आता था, तू इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन आज पिछले 6 महीनों में जब तूने काम किया, लोगों से मिला, अलग अलग जगहों पे गया, अलग अलग लोगों से बातचीत की,
ये डेमो लगातार करता गया, कंसिस्टेंट करता गया, इसलिए आज तेरे अंदर चेंज है। ये मत दे कि बाहर कितने लोग जुड़े हैं, अभी ये दे कि अंदर का बदलाव कितना हुआ है। सेम ये चीज मैं सबको बताना चाहता हूं कि आज अगर आप डेमो कर रहे हैं ना, आप खुद महसूस करोगे, जब आप खुद डेमो करते हो ना, आपको अंदर से खुशी मिलती है। और जब अगर लगातार आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगातार डेमो कीजिए, मैं बता रहा हूं आपको इतनी खुशी होगी ना, इतने अच्छे रिजल्ट आप पैदा करोगे ना, आप खुद बोलोगे बात तो सही थी। लेकिन जब लोग या हम 1 दिन डेमो करते हैं, 2 दिन छुट्टी मारते हैं, फिर 4 दिन पता चला, फिर 1 दिन डेमो किया, फिर 8 दिन की छुट्टी, उससे काम नहीं होता। तो मैंने सर के साथ हमारी ये बातें हुई, और उसके बाद मैंने उनको बोला ये बातें तो ठीक है, बट अभी भी ये समझ नहीं आया कि लोग क्यों नहीं जुड़ रहे, लोग कैसे जुड़ेंगे, हमें ये बताइए। तो उन्होंने एक ही आंसर दिया जो हर बारी इस पैनल में बोली जाती है, कहते हैं फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, कि बदलाव करना पड़ेगा, अपने अंदर आपको बदलाव करना पड़ेगा। आप सोचिए आपको बिजनेस वुमेन बनना है, आप सोचिए आपको बिजनेस मैन बनना है, आप सोचिए कि अगर बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन आपको बोला गया है, आप इंटरनल आपकी थिंकिंग कैसे बनी, अगर बिजनेसमैन की पिक्चर कैसे बनी, आप बिजनेस वूमेन है तो बिजनेस वूमेन की पिक्चर कैसे बनी, ऐसी पिक्चर अगर आप कहीं लेके जाओ, आप भी वैसे ही जाओ कहीं, तो 100% है लोग सुनते हैं। तो वहीं पे समझ आया कि सबसे पहले बदलाव, क्योंकि अंदर का तो हो चुका है, अब दिखाना बाकी है। तो वहीं पे हमें समझ आया बिजनेसमैन होते हैं टाई वाले, बढ़िया वाले। तो वहीं पे हमने कोट पैंट शुरू किया, और पहन के जब हम जाते थे, मुझे याद है कि और भी ज्यादा दम आता था। मैं कहता हूँ जितनी भी फीमेल्स है हमारे पैनल में, क्या आपके पास अपना ब्लेजर है? मैं तो एक क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है कि सबको लेना है, सर ने बोला है, मैं एक चीज बोलता हूँ, क्या आपके पास अपना ब्लेजर है? आप उस ब्लेजर को पहन के जाइए जब भी आप मीटिंग में जा रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूं, लोगों का नजरिया बदल जाएगा आपको देखने का। लोगों को लगेगा कि ये तो बिजनेस वूमेन है पक्की, क्यों ये दिख रही है नहीं है वो सेकेंडरी है, लेकिन अभी तो दिख रही है। मैं बता रहा हूँ सेम एज इट इज, हमने कपड़ों में बदलाव किया, लोगों को दिखता था भाई साहब ये तो बिजनेस मैन है, चाहे मैं छोटा था लेकिन लगता था। और ऐसे ही हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया अगले 6 महीने में, और बिल्कुल है, फिर तो हिस्ट्री क्रिएट हुई कि हमने काम करना शुरू किया। लोगों ने देखा, क्योंकि लोग जो देखते हैं ना उस पे पहले भरोसा करते हैं, याद रखना। लोग सुनते हैं वो बात की बात है, लेकिन देखने पे सबसे पहले भरोसा होता है। तो जब लोग मिलते थे उनको भरोसा हुआ कि यार ये बिजनेस कर सकता है। फिर लोगों ने जब हमारी बातें सुनी, हमारे डेमो देखे, उनको लगा यार ये कॉन्फिडेंट है। फिर लोगों को लगता था यार इसकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त है। उनको ये था कि यार ये कुछ करेगा, अब पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ये जिस हिसाब से, जिस तरीके से जो टैलेंट है ना, ये हो जाएगा। तो इसलिए लोग कनेक्ट हुए हमारे साथ। और यही शुरुआत थी हमारी कंपनी की, हमारे काम की, कि करते कराते पहले 1 साल में, आप सोचिए मेरा सपना था टूर का, फॉरेन टूर का, और मुझे याद है कि मेरा सपना होता था कि एक बार मैं प्लेन में बैठ जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता कभी प्लेन में नहीं बैठे इससे पहले, और ना उनके माता पिता बैठे, तो मुझे पता था कि भैया हमारे में से तो कोई बैठा ही नहीं। और जब हम देखते थे मूवीज में, पिक्चर्स में, और कभी और अगल बगल वालों से सुनते थे कि इसका बेटा वहां गया, उसका बेटा वहां गया, तो हमें लगता था यार दुनिया तो घूम रही है, सिर्फ हम ही नहीं घूम पा रहे। क्या पता नहीं हम इस प्लेन पे बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। ये मतलब सिर्फ प्लेन में बैठना भी बहुत बड़ी चीज था, दूसरी कंट्री जाना तो था ही, बट प्लेन में बैठना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपना था। और मेरे को पता है कि कंपनी ने 6वें महीने एक टूर आया, 3 महीने का टारगेट था, और उसमें एक टारगेट था, बहुत बड़ा टारगेट था, मतलब बड़ा कह लो, अच्छा टारगेट था। मैं 3 महीने मैंने लगातार मेहनत की, रुका नहीं। और इतनी मेहनत मैंने डाली इस काम में कि मुझे याद है कि लास्ट मंथ मुझे, जो 9th मंथ था, उस महीने मुझे कुछ सेल की जरूरत थी, और मेरे पास बहुत सारे लोग थे जिनको मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ था, बस क्लोजिंग नहीं हो रही थी। अक्सर लोग क्लोजिंग में फेल हो जाते हैं। वो सिर्फ पता चलता है एक बंदे को प्लान दिया और पता चला उसी के पीछे घूम रहे हैं, पूरा महीना एक बंदे के पीछे खराब कर दिया। ये अक्सर लोग करते हैं ये गलतियां, कि पता चला आपने 2 जनों को प्लान दिया था, पता चला आप 2 जनों के चक्कर में पूरा महीना वेस्ट हो गया। क्यों? उनसे डेली फॉलो 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 फॉलो, अरे भाई साहब नए लोग पैदा कर लो। हमारे साथ भी यही, मैं बताना चाहूंगा कि 9th मंथ मुझे याद है कि मेरे पास 5-7 ऑप्शन थे, और मुझे उस टाइम पे 1-1.5 लाख की सेल की जरूरत थी, और ऐसे सारे ऑप्शन थे
जहां से हर जगह से लग रहा था शायद ये वाला कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा। मुझे याद है कि अगर उस टाइम पे सिर्फ एक दो ऑप्शन रखता ना, तो शायद वैसे तो जो होता, बट मुझे याद है कि उस टाइम पे 5-7 ऑप्शन मेरे खड़े थे, और मैं पांचों सातों ऑप्शन ऐसे थे जो मुझे पता था कि इनमें से कोई ना कोई तो कर ही लेगा। बट कहते हैं ना, हर चीज की टाइमिंग होती है। उस टाइम पे जो क्लोजिंग का डेट्स होते थे वो 25th होता था। और मतलब मैं कहना चाहूंगा कि मैं सुबह से मैं पांचों को, मतलब 5 लोग थे वो, और सुबह से मैं दोनों को, मतलब 5 लोगों को मैं दो दो बार मिल, मतलब इससे छूटता था मैं उस पे चला जाता, उस पे छूटता था मैं इस पे चला जाता था, इस पे छूटता था मैं, मतलब पांचों को मैं फॉलो अप कर रहा था, मिल रहा था, मिल रहा था, मिल रहा था कि कोई ना कोई तो क्लोज हो जाए। और शाम का एक टाइम था, मुझे याद है कि मेरे हाथ में, मतलब मेरे को 1,20,000 समथिंग की सेल चाहिए थी, और मेरे हाथ में रात तक 1.5 लाख की सेल का चेक आ गया। और बाय, कहते ना कि किस्मत, मैं बोलता हूं कि शायद उस 1.5 लाख के चेक में, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी ट्रांसफर लेती थी, चेक नहीं लेती थी, क्योंकि चेक को कहते क्लियर होने में 3 डेज लग जाते थे, तो वो इतना आइडिया नहीं था। हमने चेक लिया, और जब हम आए तो पता चला कि ये तो वो होगा ही नहीं, इसमें तो 3 डेज लग जाएंगे। और तब तक हमारी ऑलमोस्ट टाइमिंग 10-11 बज चुके थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले टूर का इतना हमने क्रेज रखा और इतनी एनर्जी हमने रखी, और लास्ट में सिर्फ हम कुछ 1-1.5 लाख से हम रह गए, जबकि सेल चेक के फॉर्म में हमारे हाथ में। बट कहते हैं ना कि उस टाइम पे हमें भी लगा कि यार इतना अच्छा मौका जिंदगी का चला गया, मतलब अंदर से फील आई कि ये पहला मौका चला गया हाथ से। बट हमने ना हार नहीं मानी। बहुत लोग अक्सर गिर जाते हैं कि पता चला टूर रह गया, हार मान ली। अरे भाई साहब, आप सोचिए ना, क्या प्लेन में बैठना सपना नहीं है? क्या हार मान लोगे? अगर आपका बच्चा बोले मैं पढ़ूंगा नहीं, क्या उसे पढ़ाना छोड़ दोगे? आपका बच्चा बोले नहीं भाई साहब मैं जिंदगी भर आपकी खाऊंगा, क्या करोगे आप? क्या आप हार मान लोगे जिंदगी में? मैं बताऊं, अक्सर डेथ होती है ना, डेथ, डेथ भी उनकी जल्दी होती है जो जीवन में जल्दी हार मानते हैं। जो लड़ते हैं ना, फाइट करते हैं अपने लिए, वो बहुत अच्छा जीते हैं लाइफ में। ये सच है, आप देखना। तो यही चीजें हैं कि जब टूर इतना रहा, कहीं ना कहीं उस रात मैं बताऊं मेरे को तो नींद नहीं आई। मतलब 2 दिन तो मेरे ऐसे हो गए कि ये जीवन में क्या हो गया, इतना खतरनाक इंसिडेंट कैसे हो गया मेरे साथ, एक्सीडेंट, मतलब कहते हैं ना होते होते रह गया। या तो होता ना कि नहीं होता तो समझ आता, मतलब इतना क्लोज में रह गया। बट मैं आपको बताऊं, 2 दिन बाद ना, जैसी कंपनी ने अनाउंस किया एक और टूर आ गया, हम भूल गए पहले क्या हुआ था, हम लग गए भाई नया टूर आ गया है, वापस से काम करेंगे। एक और मौका मिला है कंपनी ने। और मैं बताऊं, ऐसे मौके हर साल 2 बार ही मिलते हैं। अगर आप एक बार ही छूट गए, क्यों हार मान रहे हो? क्यों थक रहे हो? क्या सपना नहीं है प्लेन में बैठने का? दूसरी बार रह गया, क्या हो गया? मौका ही तो था, एक और मौका फिर मिल जाएगा। हर साल 2 कंट्रियां कंपनी दे रही है। मैं बताऊं, जिस दिन होना शुरू हो गया, जिंदगी भर घूमोगे। तो ये चीजें हमें पता थी। और ऐसे ही दूसरा टूर जब आया, तो मैं आपको बताऊं, मेरे साथ उस टाइम टीम थी। 3 महीने में हमने इतना काम किया था कि हमारे साथ बहुत लोग जुड़ चुके थे। और जब बहुत लोग जुड़ चुके थे, तो जैसे ही कंपनी ने नया टूर अनाउंस किया, मुझे याद है मेरा पहले महीने में ही क्वालिफाई हो चुका था। और उस टूर को क्वालिफाई करने के लिए मैंने पिछले टूर जितनी मेहनत नहीं की थी, मैंने उससे कईयों गुना कम मेहनत की थी, बट मेरा टूर क्वालिफाई हो गया। क्यों? मैंने 3 महीने पूरी जान लगा दी थी। मैं नहीं सुनता था कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या समझा रहा है। कोई मुझे समझाते थे ना कि भाई साहब इतनी मेहनत मत कर, कुछ नहीं होगा, मैं नहीं सुनता था उनको। मुझे दिखता ही नहीं थे वो ऐसे लोग, मैं देखना भी पसंद नहीं करता था। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज पता है, मुझे उनकी सुननी है जो मुझे इस टूर को क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं, बस। तो ऐसे ही सेकंड टूर आया। तो 10वां 11वां और 12वां महीना, 3 महीने का ये टूर था। तो करते कराते पहले महीने टूर क्वालिफाई हुआ। और ऐसे ही जो नेक्स्ट मंथ था, 11th मंथ था मेरा। मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में हम बेचते थे ना, हम अपनी मेहनत से 10-15 हजार रुपए कमाते थे। लेकिन 11वें महीने मेरा एक पे आउट जनरेट हुआ, जो कि कंपनी से था। वन शॉट पेमेंट आया मेरे को लगभग 85,000 रुपए का, टैक्स काटने के बाद। उस पे आउट ने, जबकि मेरे लिए वो बहुत बड़ा था, मतलब वो 85,000 85 लाख से कम नहीं थे, क्योंकि जीवन में कभी नहीं देखे थे। और दूसरी बात कि उस 85,000 से एक चीज और हुई कि घर पे कॉन्फिडेंस चला गया। जो मुझे रोक रहे थे डेली, जिनके हम सुनते थे, आज आपको ताने सुनने को मिल रहे होंगे।
आज आपको डेली नेगेटिव किया जा रहा होगा। तो हम भी उसी स्टेज में थे जब वहां जो सुन रहे थे ना, वो 85,000 ने क्लियर कर दिया कि अब हो गया। और ऐसे करते कराते 12वें महीने मेरा एक पे आउट था जो लगभग 1,22,000 का बना। और मैं बताऊं, मुझे लगता है कि मैं लकी भी था, हमने मेहनत भी की। और मैं कहता हूं हमें जो एजुकेशन मिली, जो आज आईडी नेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, यही वो चीज है जिसने ये सारे काम में मुझे सिर्फ 1 साल लगे उस 1 लाख पे पहुंचने के लिए। अगर ये चीजें नहीं होती तो मैं भी शायद, नेटवर्किंग अगर मैं होता, तो मुझे लगता है मुझे अभी बहुत टाइम लगता है 1 लाख रुपए कमाने के लिए। क्योंकि हम सीख तो रहे नहीं है, हम आंखें बंद करके लगे हुए हैं। और कुछ लोग तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, इसलिए उनका हो नहीं रहा है। चाहिए लाख रुपए, कैसे आएंगे? तो वही चीजें थी कि पहले साल से हमने लाख रुपए कमाना शुरू किया, करते कराते आज 9 साल हो गए। और इस इंडस्ट्री में आज 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये तो एवरेज है, मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है ये भी मेरे लिए आज बहुत है। बट कहीं ना कहीं अब हर महीने आते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये कम है। बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जो हमारी परिस्थिति थी, उस हिसाब से ये कईयों गुना ज्यादा पैसे आज हम इस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं, जो कभी सोच नहीं हो सकती थी अगर इस इंडस्ट्री की एजुकेशन हमारे साथ नहीं होती। और कुदरती पहला टूर क्वालिफाई किया पहले ही साल, लगभग 24 लोगों की क्वालिफिकेशन के साथ हमने उस टूर को क्लोज किया था। जिनमें से 2 लोग ऑलरेडी टूर कर चुके थे, ऑलरेडी बाहर घूम के आ चुके थे। 22 लोग पहली बार मेरी तरह चढ़े थे, जिनमें से 18 फीमेल्स थी। ये मैं बताना चाहता हूँ, 18 महिलाओं के साथ हमने टूर क्वालिफाई किया, जो अलग अलग बैकग्राउंड से थी। चाहे वो हाउस वाइफ थी, जॉब क्विट करके उन्होंने फुल टाइम किया, तो अलग अलग फील्ड से लोग आए। और ऐसे करते कराते इन 9 सालों के अंदर कोरोना भी आया, बहुत सारी चीजें हुई। बट कहीं ना कहीं इन 9 सालों के अंदर लगभग 17 कंट्रियों के टूर हम विजिट करके आए। अपनी आंखों से हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हमने वॉच आउट की। चाहे अगर मैं बात करूं, उसमें इंडोनेशिया, बाली, जहां लोगों का सपना होता है जाना, या फिर लोगों का सपना होता है क्रूज। आप सोचिए, आप समंदर के बीच में आप उस जहाज, जैसे हम टाइटैनिक देखते हैं ना, तो वो सपने हमारे पूरे हुए। इसके अलावा प्लेन तो देखा था, डबल डेकर कभी नहीं देखा था। तो जब हम एक बारी हम गए सिंगापुर, तो वहां पे हमें डबल डेकर प्लेन में हमें ले जाने का मौका मिला। तो बहुत ऐसी चीजें थी। हम लंकावी गए, सिंगापुर, मलेशिया। मलेशिया में एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसे होटल में हम रुके, मुझे याद है आज भी, कि आप सोचिए उस होटल के अंदर, उस रूम के अंदर किचन भी वही था, सारी चीजें, यूटेंसिल्स ऐसी थी। और जब आप बाहर दिखते थे आपको बिल्डिंगें दिखती थी, सुबह सुबह बादल दिखते थे। आप सोचिए ऐसी बिल्डिंग में हमारे होटल थे। तो मुझे आज भी लगता है कि आज इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो अपनी लाइफ को हम जी नहीं पाते, हम भी काट रहे होते। अगर कोई हमसे पूछता ना कि जिंदगी कैसी चल रही है, तो मुझे लगता कि मैं उसको यही बोलता कि कट रही है। लेकिन आज कोई मुझसे पूछता है ना कि कैसी चल रही है जिंदगी, मैं कहता हूं मस्त चल रही है, अभी तो मस्त और होनी बाकी है। तो ये रियल में, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ये चमत्कार हो सकता है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। और ऐसा नहीं है कि पता चले कि एक बार सक्सेस मिलने के बाद ऐसे ही रहेगी। बिजनेस है, ऊपर भी होता है, नीचे भी जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज देखी जाती है, आप कैसे हैं। भगवान हमेशा चैलेंज लेता है। अगर आपको सिर्फ 10,000 ही कमाने हैं ना, वो तो आप बेच के कमा लोगे। लेकिन अगर 1 लाख कमाने हैं ना, तो टीम बनानी पड़ेगी। और अगर आपको 10 लाख कमाने हैं, तो टीम टीम कैसे और बढ़ाएं, तो ये सीखना पड़ेगा। और ये सीखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पे अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यहाँ आना है। क्योंकि अभी तो पता ही नहीं होता कि हम आए ना आए, किस लिए आ रहे हैं, किस सोच के साथ आ रहे हैं। सिर्फ सुनने ही आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनने आ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आओ तो समझने आओ कि क्या लोग बोल रहे हैं, कैसे लोग बोल रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। अगर यही फीलिंग्स के साथ आप लोगों से मिलते, लोगों को वो चीज दिखाते, तो 100% है लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि ये इंडस्ट्री कहती है ये इन्वायरमेंट बनाने का प्रोग्राम है। और मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अभी कुछ टाइम हमारे साथ ऐसे बीते, जिसमें मैं कहता हूं हमारी मेमोरीज है। कि चाहे वो इंडोनेशिया में 10,000 लोगों के बीच में हमें जब कार रिवॉर्ड मिला, इवेंचुअली चाइना में हमें हमारे हेडक्वार्टर के अंदर हमें इंटरनेशनल सेमिनार में के अंदर हमें कार रिवॉर्ड मिला पिछले ही साल। या फिर मैं बात करूं एक ऐसा महीना
जहां पे 9.5 लाख रुपए एक महीने के आए। ये कुछ ऐसे पल थे लाइफ के जो शायद मुझे लगता है कि ये उस पल की तरह है कि जो जब हमने पहली बार टूर क्वालिफाई किया था। तो आज भी मुझे वो फीलिंग याद है कि पहली बार जब हम प्लेन में बैठे थे। मुझे आज भी फीलिंग याद है पहली बार जब हम दूसरी कंट्री में लैंड किए, वहां पे बस पे बैठे। आप सोचिए, उस टूर में बहुत सारे, आज मैं देखता हूँ चाहे वो वासुदेव जी थे उस टूर में, योगराज जी थे, तो हमारी फीलिंग एक ही रही थी कि हम डांस कर रहे थे। हम प्लेन में डांस कर रहे थे, हम बुलेट ट्रेन में डांस कर रहे थे, हम बस के अंदर डांस कर रहे थे, होटलों में हमने धमाल मचा रखा था। बोला हम 4 दिन का वो टूर होता था ना, तो 4 दिन में नींद सिर्फ 1 ही घंटे की होती थी। बाकी दिन तो हम डांस ही डांस कर रहे होते थे। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी शायद इसके बाद पता नहीं मिले ना मिले, कर लो भाई सब पूरा डांस कर लो, तो ऐसा होता था। और आज तो हर ट्रिप में ऐसे ही होता है। और हर ट्रिप में मेरे को तो ऐसा लगता है कि जितना घूमू उतना कम है। तो मैं इतना ही बोलता हूं कि आपको यहाँ पे सर्च आउट करना है, ऐसा क्या रीजन है या ऐसी क्या चीज है आपके अंदर जो आपको इतना दीवाना बना दे कि आप किसी और की ना सुनो, आप किसी के टॉन्ट को एब्जॉर्ब ना करो। जो पॉजिटिव आ रहा है वो आप ग्रैब कर लो, जो नेगेटिव आ रहा है उसको वापस कर दो। लेना नहीं है। वो कब तभी हो सकता है जब आपके अंदर ये सद्भावना हो कि मुझे ये चीज चाहिए, इस चीज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं या कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे मैं क्यों बोलता हूं, मैं टूर के लिए क्रेजी था। मैं टूर के लिए मेहनत कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि पैसे कितने आएंगे टूर करने के बाद, मुझे सिर्फ इतना पता था मुझे टूर पे जाना है। और कुदरती, अभी मैं पिछले साल का रिकॉर्ड देखा है, तो पहले तो हमारा यही होता था कि हम साल में 2 ट्रिप लेते थे, 2 बार या 4 बार या 6 बार प्लेन में बैठते थे। लेकिन अभी पिछले साल लगभग, मैं अगर देखूं तो ना ना करके भी लगभग 30 से 35 फ्लाइटें मैंने पिछले साल कन्वर्ट की। और इस साल मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी और बढ़ने वाली है। मतलब प्लेन आज इतना आसान हो गया मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी में पहले कभी नहीं था। और लोग जब भी देखते हैं कि ये हर महीने प्लेन में होता है, हर महीने प्लेन में होता है, क्या रहा है। और कुछ लोग तो बस यही है कि आंखें सेक रहे होते होते हैं ना, कि भाई साहब यही मौज ले सकता है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप इंडस्ट्री में आ चुके हो, आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, आपको रास्ता भी मिल चुका है जिस तरफ आपको भागना है। आपकी मंजिल गोल्ड लॉयन होनी चाहिए, आपको उस तरफ दौड़ना है। क्या आपने अभी चेक किया कि मुझे गोल्ड लॉयन बनने के लिए क्या क्या करना है? अगर आप 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार है तो आपका टारगेट होना चाहिए पहले मेरे को फटाफट 8 स्टार बनना है। कैसे बनना है ये क्लियर कीजिए। लोगों को अक्सर ये तो पता होता है मुझे 8 स्टार बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे ये लोग पूछते ही नहीं है, इसलिए खत्म हो जाते हैं। आप लोगों से पूछिए, अपनी टीम से पूछिए, आपको समझ नहीं आ रहा आप अपनी अपलाइन की हेल्प लीजिए। कि आप पूछिए तो सही कि आपको 8 स्टार बनने के लिए कितना टारगेट और करना है। क्यों? जब आपको ये पता होगा ना मुझे इतना करना है, तो आप दौड़ोगे उसके लिए। आपको पता होगा हर महीने मुझे इतनी 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 मेहनत करनी है। और मैं बता रहा हूं जो 8 है ना, उनको ये देखना मुझे गोल्ड के लिए कितना भागना है। क्योंकि टारगेट अगर आपके सामने होगा ना तो क्लियर है। जैसे शाम के टाइम पता होता है ना कि 9 बजे तक खाना बनाना है, तो क्लियर होता है भाई साहब 8 बजे भी शुरू होंगे तो 9 बजे बना के क्लियर कर देंगे। टारगेट, ये टारगेट के बिना काम नहीं होता है। क्योंकि जिन लोगों का पॉलिसी क्वालिफाई नहीं होती, टूर क्वालिफाई नहीं होते, रैंक क्वालिफाई नहीं होते, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में अभी टारगेट रखा ही नहीं होता कि मुझे करना है। जिन्होंने रखा होता है वो आपके सामने आते हैं पैनल में, वो चाहे वो 7 स्टार है, वो चाहे 8 स्टार है, चाहे वो ब्रोंज लॉयन है, सिल्वर लॉयर है, वो डेली यहां मिलते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी आप बहुत राइट ट्रैक में हैं। और आई एम रियली फील लकी कि मुझे ये इंडस्ट्री मिली। और मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री से बेटर इंडस्ट्री कोई और नहीं है। क्योंकि हर इंडस्ट्री में अगर मैं कहीं जाता, मुझे पता है सबसे पहले मेरी एजुकेशन मांगी जाती, अलग फील्ड के लिए मुझे एजुकेशन देना पड़ता, हर फील्ड के लिए डिफरेंट एजुकेशन है वो लेना पड़ता, तब जाके मुझे वो नौकरी मिलती, तब जाके मैं उस काम में कुछ कर पाता। और पता नहीं है कि उसमें आगे क्या होगा। तो ये मैं बिल्कुल भगवान का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा सबसे पहले कि उन्होंने सद्बुद्धि दी और उस सद्बुद्धि पे पत्थर नहीं लगने दिए। आई रियली थैंकफुल टू माई फैमिली जिन्होंने उसके बाद जो सपोर्ट उनका मिला बहुत मार्वलस था। आई रियली थैंकफुल टू मिस्टर पालबी बसनायक जी, बिकॉज ऑफ देम ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मैं आपको बता रहा हूँ
आज जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिखाया है ना, आप उसको थैंक यू कीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता किसी दिन आप भी वनीता राज जी मिलेंगे, आप भी शेखर बोरा मिलेंगे, आप भी योगराज शर्मा जी मिलेंगे। कब? जब आप बोलेंगे। तो आई रियली थैंकफुल टू देम, क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। और ना ही दिखाई, इसके साथ साथ उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट किया मुझे।